लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों ने पानी के मसले पर बातचीत का फैसला किया है। आबी तनाज़े पर बातचीत के लिए 10 रुकनी भारतीय आबी माहिरीन का वफ़द कल वाघा के रास्ते लाहौर पहुँचेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके खिजरी में कायम 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को गिराने का हुक्म दे दिया। कराची में अलासिफ स्क्वायर के करीब गुज़िश्ता रात झुग्गियों में होने वाली आतिशज़दगी के वाक़ये में 2 सगे भाई जहाँ बहक हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च के शुरा आज जैकबाबाद से लाड़काना के लिए रवाना होंगे। गुज़िश्ता रोज़ PTI के कारकुन और रहनुमा सक्कर से जैकबाबाद पहुँचे थे। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयाँ जारी हैं और कई घंटों के सुकून के बाद कैफ और खारकैफ में धमाकों की आवाज़ें दोबारा सुनी गई। तुर्की ने अबनाए बास्फोरस पर रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों को रोकने का अंदिया दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तुर्की जंगी जहाज़ों के लिए अबनाए बास्फोरस बंद कर सकता है। रूस यूक्रेन तनाज़े के दौरान आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर पड़ने वाले असरात के नतीजे में पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में तहकीकाती टीम ने मसनूई ज़हानत के ज़रिए डॉक्टरों की नज़रों से ओझल कल्बी अमराज दरियाफ्त कर लिए। मारूफ अदाकारा सनम सईद ने ख्याल जाहिर किया है कि शायद इमरान खान इनकी दुआओं की वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ज़मीन की तरह आसमान का नक्शा भी तैयार किया जा सके? माहिरीन फल्कियात ने इस पर काम कर रहे हैं और अब तक इन्होंने 27% आसमान का नक्शा तैयार कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के कमेंट्री पैनल ने टीम ऑफ टूर्नामेंट का इंतखाब कर लिया, जिसका कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को मुकर्रर किया गया है। माहिरीन फल्कियात ने खिला में एक त्रिकोण की तस्वीर जारी की है जो दरअसल 2 कहकशाओं का तसादुम है। तसादुम की वजह से वहाँ बेशुमार सितारे बन रहे हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक खिला में मौजूद नासा की हेबल स्पेस टेलीस्कोप ने खिलाई त्रिकोण की तस्वीर खींची है जिसमें 2 कहकशाओं का तसादुम हो रहा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। इनका कहना था कि वजीर आज़म ने कहा है कि वो आज कौम से बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, कौम तैयार हो जाए। वजीर आज़म आज दिल की बात करेंगे और कौम से खुलकर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जानते हैं कि एक टोला जमा हो गया है। वज़ीर आज़म तजदीद अहद के लिए दीगर सूबों की तरह सिंध भी आने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इस्लामाबाद जाने वाले हर कारकुन को 30,000 रुपये दिए गए। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए टाउन कमेटियों से 3-3 लाख रुपये लिए। बिलावल पंजाब जा सकते हैं तो क्या मैं सिंध नहीं आ सकता? आज हम लाड़काना पहुँचेंगे और अपनी बात करेंगे। इनका कहना था कि आज पूछने आया हूं कि सिंध का ख़जाना क्यों खाली हो गया, इसी का हिसाब लेने आए हैं। NFC अवार्ड में जो वसाइल दिए गए वो कहाँ गए? सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर डालना चाहती है, जिसे कबूल नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान 30 साल का हिसाब देंगे, आसिफ अली जरदारी 12 साल का हिसाब दे। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यूक्रेन में हमारे 3000 तालिब इल्म हैं। कल यूक्रेनी हम मनसिब से पाकिस्तानी तालिब इल्मों के महफूज इनखला पर बात हुई। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि तालिब इल्मों को बॉर्डर पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों ने पानी के मसले पर बातचीत का फैसला किया है। आबी तनाज़े पर बातचीत के लिए 10 रुकनी भारतीय आबी माहिरीन का वफ़द कल वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचेगा और फिर इस्लामाबाद रवाना होगा। मुज़ाकरात में भारतीय वफ़द की क़यादत इंडियन वाटर कमिश्नर PK सक्सेना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह करेंगे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद ये पहला इजलास होगा, जिसके दौरान पाकिस्तान कई भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह का कहना था कि पाकिस्तान भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात 1 मार्च को इस्लामाबाद में होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय वफ़द इजलास के बाद 4 मार्च को भारत वापस रवाना होगा। उम्मीद है दोनों ममालिक बातचीत से ही मसाइल हल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके गिरदरी में कायम 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को गिराने का हुक्म दे दिया। गिरदरी में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दौरान समाअत अदालत ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर SBC हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि गैर कानूनी तामीरात तोड़ने में कोई खतरा है। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा कि ग्राउंड+2 बनाने की इजाज़त थी, 5 मंजिला इमारत कैसे बन गई? इमारत की छत पर पेंट हाउस भी बनाया गया है, आप लोग कार्रवाई करते क्यों नहीं? इंस्पेक्टर SBC ने कहा कि मेरा साउथ जोन में अभी तबादला हुआ है, जिस पर अदालत ने पूछा कि इससे पहले कहाँ थे। इंस्पेक्टर SBC ने बताया कि इससे कबल मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तैनात था। अदालत ने इस्तफसार किया कि नाज़ाबाद और लालू खेत में कितनी गैर कानूनी इमारतें बनी हुई हैं, इससे पहले किसी इमारत को नोटिस दिया और किसी को गिराया। अदालत ने SBC इंस्पेक्टर की सरजनिश करते हुए कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हुक्म दिया कि गिरदरी में प्लॉट नंबर 467 और 467A पर कायम इमारत गिराकर रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने इमारत में लगे बिजली पानी गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म देते हुए सब रजिस्ट्रार को इमारत में सब लीज देने से रोक दिया और कहा कि बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जाने तक किसी को सब लीज ना दी जाए। ख्याल रहे कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ समाजी तंजीम ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। कराची में अलासिफ स्क्वायर के करीब गुज़िश्ता रात झुग्गियों में होने वाली आतिशज़दगी के वाक़े में 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग से झुलस कर जख्मी होने वाले 20 साल का नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज़ खातून का छोटा बेटा भी झुलसने से जाँ बहक हो गया था। जाँ बहक नौजवान की वालदा की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर मैयत रखकर एहतजाज किया जा रहा है। जाँ बहक होने वाले लड़कों की वालदा ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ कुछ लोग आए और कहा कि घर खाली करो। दूसरा घर देखने गई और जब वापस आई तो घर में आग लगी हुई थी। मुतासरा खातून का कहना था कि जाँ बहक छोटे बेटे की उम्र 8 साल और बड़े की उम्र 20 साल थी। मुझे इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च के शुरा आज जैकबाबाद से लाड़काना के लिए रवाना होंगे। गुज़िश्ता रोज़ PTI के कारकुन और रहनुमा सक्कर से जैकबाबाद पहुंचे थे, जहां वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को तनकीद का निशाना बनाया था। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सिंध भी भुट्टो की सियासत, दफन और जरदारी की सियासत शुरू हो गई है। इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुनान को 30-30 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने PP पर तनकीद करते हुए कहा कि ये पीपल्स पार्टी नहीं जरदारी माफिया है। इलाहाबादी असद उमर का कहना था कि जरदारी साहब सुन ले, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, जल्द आपको भगाएगा और 5 साल पूरे करेंगे। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं और कई घंटों के सुकून के बाद कैफ और खारकिव में धमाकों की आवाज़ें दोबारा सुनी गई।
برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرینی فضائیہ روسی فوج کے قافلوں پر ڈرون حملے کر رہی ہے، جس سے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے آئندہ 24 گھنٹے ملک کے لیے انتہائی اہم قرار دیے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اپنے ملک پر بمباری میں روس کے ساتھ بیلاروس کو بھی برابر کا شریک ٹھہراتے ہوئے کہا کہ روس بیلاروس سے یوکرین پر میزائل حملے کر رہا ہے۔ ادھر امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بیلاروس یوکرین میں اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اس حوالے سے یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بیلاروس اپنی فوج یوکرین میں نہیں بھیجے گا۔ یاد ہے کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک یوکرین کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے فائرنگ اور بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ ترکی نے آبنائے باسفورس پر روسی بحریہ کے جنگی جہازوں کو روکنے کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ترکی جنگی جہازوں کے لیے آبنائے باسفورس بند کر سکتا ہے، تاہم روسی جہاز واپس نیول بیس پر جانے کے لیے اسی آبی گزرگاہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم مونٹاریکس کنونشن پر شفافیت سے عمل کریں گے۔ اس کنونشن کے تحت ترکی جنگی جہازوں کو آبنائے باسفورس کے استعمال سے روک سکتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم سے یوکرین نے درخواست کی ہے کہ روسی جنگی جہازوں کو آبنائے باسفورس سے گزرنے سے روکا جائے، تاہم ہم مونٹاریکس کنونشن پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترکی کنونشن کے تحت جنگ میں شریک فریقین کے خلاف اقدامات کر سکتا ہے۔ خیال رہے کہ آبنائے باسفورس ترکی کی تاریخی شہر استنبول سے گزرنے والا واحد بحری راستہ ہے جو بحر اسود کو بحر مرمرہ سے ملاتا ہے۔ اس بحری راستے کو بڑی تعداد میں بحری جہاز استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ راستہ روس، یوکرین اور بحر احمر کے ساحل رکھنے والے ممالک کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے 1936 میں بین الاقوامی معاہدہ ہوا تھا جسے مونٹاریکس کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت ترکی کو اس علاقے میں خود مختاری دی گئی تھی اور تجارتی اور جنگی جہازوں کے گزرنے کے حوالے سے بھی اصول طے کیے گئے تھے۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ روس یوکرین تنازع کے دوران عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات کے نتیجے میں پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں 4.5 سے 5 روپے تک اضافہ بنتا ہے، تاہم اس اضافے میں لیوی شامل نہیں ہے، جبکہ اس حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی موجودہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 5.5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 4.5 روپے تک اضافہ بنتا ہے، جبکہ 4 روپے لیوی شامل کرنے سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں اضافہ 9.5 روپے بنتا ہے۔ اس طرح 4 روپے لیوی شامل کی جائے تو فی لیٹر ڈیزل اضافہ 8.5 روپے بنتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت پیٹرول پر لیوی 17.92 روپے اور ڈیزل پر 13.30 روپے فی لیٹر ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل پر GST 0 ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں تحقیقاتی ٹیم نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے ڈاکٹروں کی نظروں سے اوجھل قلبی امراض دریافت کر لیے ہیں۔ یہ تحقیق ہوئی لاس اینجلس میں واقع سیڈر سنائی اسمارٹ ہارٹ انسٹی ٹیوٹ میں، جس میں شریک تھے سائنسدانوں کے ساتھ۔ اس ٹیم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی مدد سے دل کے امراض کی 2 ایسی کیفیت دریافت کر لی ہیں جو اکثر ڈاکٹروں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ جرنل آف امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع رپورٹ کے مطابق امریکی سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے دل کے الٹرا ساؤنڈ پر تحقیق کے بعد مصنوعی ذہانت کے الگورتھم سے 2 ایسے امراض شناخت کیے جو اس سے قبل تشخیص میں بہت مشکل ثابت ہوتے رہے تھے۔ ان میں ایک مرض ہائپوٹروفک کارڈیومیوپیتھی اور دوسری کیفیت کارڈیک ایمبولیفڈوسس ہے، اور یہ دونوں ہی جان لیوا ہوتی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈیوڈ اویانگ کا کہنا ہے کہ ان امراض کے شکار مریضوں میں بیماری کی درست شناخت میں کئی سال بلکہ اشرے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اب مصنوعی ذہانت نے یہ مشکل آسان کر دی ہے اور اس کی بدولت مرض کے مخصوص پیٹرن دیکھ کر تشخیص کی گئی ہے، کیونکہ انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی بدولت بہت درستگی سے امراض کی شناخت ایک خوش آئند بات ہے، جس سے بہت سے افراد کی جان بچانا ممکن ہوگا، تاہم ابھی اس کے لیے مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے احوال۔ معروف اداکارہ صنم سعید نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاہد عمران خان ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ نجی چینل کے پروگرام میں اداکارہ صنم سعید اور محب مرزا شریک ہوئے۔ دونوں مہمانوں نے مختلف سیگمنٹ میں حصہ لیا اور صنم سعید نے 500 کی دوڑ میں اداکارہ عمر خان کو ہرا دیا۔ کیا فلم میں مریم نواز کا کردار نبھائیں گی؟ صنم سعید سے مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کے کردار کو فلم میں نبھانے سے متعلق پوچھا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر وہ میری رنگت کی ہوتی تو ضرور نبھاتی، لیکن اس کے لیے کسی اور کو کاسٹ کرنا ہوگا۔ محب نے بیچ میں لقمہ دیا، کیا پھر آپ اس کے لیے انجیکشن لگوا لیں گی؟ جس پر صنم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں انجیکشن لگوا کر یا میک اپ کر ان کا کردار نبھایا جا سکتا ہے، کیونکہ مریم نواز کا کردار ادا کرنا کافی دلچسپ ہوگا اور اس میں مزہ بھی آئے گا، لہٰذا سوچا جا سکتا ہے۔
दूसरी जानिब अदाकार मोहित मिर्जा ने कहा कि वाइटनिंग इंजेक्शन लगाने के सख्त खिलाफ हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मैं बिल्कुल वक्त का पाबंद नहीं हूँ। दौरान शो अदाकारा का कहना था कि मैं सियासत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती, अलबत्ता मुमकिन है कि इमरान खान मेरी दुआओं से ही वज़ीर आज़म बने हो, क्योंकि मैंने काफ़ी दुआएं की थी और पिछले वज़ीर आज़म के मुकाबले में एक सच्चा और सीधा साधा इंसान वज़ीर आज़म बने और ये दुआ कबूल हो गई। अदाकारा सनम सईद ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल में जो इस मुल्क के लिए अच्छा हो वही इक़्तिदार में आए। एक और सवाल के जवाब में सनम ने कहा कि 100% बीवियाँ समझती होंगी कि शौहर शादी के बाद बदल जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि ख़वातीन बेहतर मुशाहिदा करती हैं। ज़्यादातर एक औरत ही दूसरी औरत को नीचा दिखाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात यह होती है कि ख़वातीन को सपोर्ट करने के बजाय वो उनके खिलाफ होती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ज़मीन की तरह आसमान का नक्शा भी तैयार किया जा सके? माहिरीन फल्कियात इस पर काम कर रहे हैं और अब तक इन्होंने 27% आसमान का नक्शा तैयार कर लिया है। माहिरीन फल्कियात ने ज़मीन के ऊपर शुमाली सिंध में आसमान की तरफ 1/4 से ज़्यादा हिस्से की नक्शा साजी कर ली है, जिसमें कहकशाओं से लेकर ब्लैक होल्स तक 44 लाख खलाई अशिया की तफसीलात मौजूद हैं। माहिरीन फल्कियात की एक बैनुल-अक़वामी टीम लो फ्रीक्वेंसी एरिए एक पैन यूरोपी रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए कायनात के मुतालिक तफसीलात जमा कर रही है। ये नक्शा एक मुतहर्रिक कायनात की तस्वीर पेश करता है, जिसमें कसीर तादाद में अशिया मौजूद हैं जो ज़मीन से अरबों नूरी साल के फासले पर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट की पुष्ट पर मौजूद माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये डेटा सैयारों और कहकशाओं से लेकर ब्लैक होल्स तक वसी पैमाने पर मौजूद इशारों के लिए ताज़ा फहम देता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का एक मजमुआ है जिनको यूरोप भर से मुतादिद टेलीस्कोप्स ने पकड़ा है। हर सिग्नल चमकते पीले नुक्ते के तौर पर जाहिर हुआ है। अब तक 27% आसमान की नक्शा साजी की जा चुकी है, जिसमें 44 लाख एशिया की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिनको अवाम पर पहली बार मनकशफ किया गया है। इन अशिया की अक्सरियत ज़मीन से अरबों नूरी साल के फासले पर है और या तो वो कहकशाएं हैं या जिनमें बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं या वो तेजी से बढ़ते नए सितारे हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की कमेंट्री पैनल ने टीम ऑफ टूर्नामेंट का इंतखाब कर लिया, जिसका कप्तान विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को मुकर्रर किया है। प्लेयर ऑफ PSL 7 का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स के इन 4 खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें टीम ऑफ HBL PSL 7 का हिस्सा बनाया गया है। इनके अलावा रायली रोसो, टीम डेविड और खुशदिल शाह को भी टीम ऑफ PSL 7 में शामिल किया गया है। टूर्नामेंट के चैंपियन टीम लाहौर कलंदर के भी 4 खिलाड़ियों को टीम ऑफ टूर्नामेंट का हिस्सा बनाया गया है। इनमें शाहीन आफरीदी, जमान खान, फ़खर जमान और राशिद खान भी शामिल हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी के शुएब मलिक, इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान, कोयटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह भी टीम PSL का हिस्सा हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। माहिरीन फलकियात ने खिले में एक त्रिकोण की तस्वीर जारी की है जो दरअसल 2 कहकशाओं का तसादुम है। तसादुम की वजह से वहाँ बेशुमार सितारे बन रहे हैं। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक खिला में मौजूद नासा के हेल स्पेस टेलीस्कोप ने एक खिलाई त्रिकोण की तस्वीर खींची है जिसमें 2 कहकशाओं का तसादुम हो रहा है। इनके सबब बड़ी तादाद में सितारे पैदा होंगे। इन दोनों कहकशाओं का मुश्तरका नाम ARP 143 है, जिस कहकशा में चमक ज़्यादा है इसका नाम NGC 2445 है, जबकि कम चमक रखने वाली कहकशा NGC 2444 है। NGC 2445 की साख बदल कर तिकोन हो गई है, जिसमें चमकीली रोशनी मौजूद है, क्योंकि तसादुम के नतीजे में वहाँ मौजूद मटेरियल हिला है और तेज़ी से सितारे बनने का अमल जारी है। अमेरिका के माहिरीन फल्कियात, जिनका ताल्लुक न्यूयॉर्क में कायम फेलिट्रॉन इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर कम्प्यूटेशनल एस्ट्रोफिजिक्स और सिएटल में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से है, इन्होंने ज़मीन के निचले मैदान में मौजूद 32 साल से मौजूद टेलीस्कोप की जानिब से खींची जाने वाली तस्वीर का जायजा लिया। माहिरीन ने बताया कि कहकशाएं एक दूसरे के अंदर से गुजरी, जिसकी वजह से सितारों की तश्कील के लिए मुनफरिद आग का तूफान पैदा हुआ, जहाँ हज़ारों सितारे वजूद में आने के लिए तैयार हैं। NGC 2445 कहकशाओं से तारों की पैदाइश से भरी पड़ी है, क्योंकि इसमें वो गैस भरपूर है जो सितारे बनने का सबब बनती है, लेकिन इसका NGC 2444 की कशिश शकल से निकलना बाकी है, जिस रस्साकशी में NGC 2444 जीतती दिखाई दे रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate who deserves justice.